Hello students, welcome to the e-learning class. Today I am going to discuss the second chapter of civics, that is understanding secularism. This is the second chapter of civics और इस चीज के बारे में हमने आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है, ठीक है। तो इसका आज डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक इसमें हमारा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म, क्लियर, व्हाट वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू सेपरेट द रिलीजियस फ्रॉम द स्टेट, क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम रिलीजियस से स्टेट से डिफर करें, ठीक है। वाई इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, क्यों इंडिया को एज अ सेकुलर स्टेट कह सकते हैं, और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है जो फुलफिल करेंगे एज ए इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट, मतलब क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, किस तरह से हमें एज ए रिलीजियस और स्टेट्स को डिफरेंस करने में इंडिया गवर्नमेंट ने क्या क्या वर्क किया, वो चीज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। मतलब सेकुलरिज्म का डिटेल्स चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बिफोर वी गोइंग टू दिस चैप्टर वी गिव अ बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग द सेकुलरिज्म, दैट सेकुलरिज्म क्या है। तो सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, मतलब ईच एंड एवरी सिटीजन द पीपल हैज अ राइट टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन। और सेकुलरिज्म मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया कि हर एक रिलीजियस, हर एक सिटीजन को अपने रिलीजियस अपने को प्रैक्टिस करने का छूट दिया गया। मतलब a secular state is one in which the state does not encourage to promote any particular religion। मतलब स्टेट इसको यहाँ पे किसको कहा गया है, यहाँ पे इसको कहा गया स्टेट, यहाँ पे गवर्नमेंट के पावर्स को क्या, मतलब गवर्नमेंट को कहा गया, तो गवर्नमेंट से जो सर्टेन पावर्स उसको बोला गया उसको स्टेट बोला। यहाँ स्टेट मतलब यहाँ नहीं कि जो स्टेट के नाम उसको नहीं बोला, स्टेट मतलब यहाँ गवर्नमेंट के पावर। मतलब a secular state is one which the state does not promote any particular religion। मतलब यहाँ पे बोला यहाँ गवर्नमेंट की कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं प्रमोट कर, दे ऑल द गवर्नमेंट स्टेट टू प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द रिलीजन। मतलब हर एक रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। हर एक रिलीजन का एक अपना इंपॉर्टेंस है, वो अदर कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे से इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। देखो, in a state every citizen has a right to preach, profess and propagate any religion, no discrimination is made under this। मतलब in a state मतलब गवर्नमेंट कंट्री में हर एक रिलीजन को इक्वल प्रोफेस, प्रीच और प्रोपेगेट दिया जाए, नो डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कोई भेदभाव कोई रिलीजियस में नहीं दिया जाएगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल संदेशा जाए आज हिंदू मुस्लिम में अदर कंट्री हमें हिंदू मुस्लिम है, अगर हमें हिंदू को ज्यादा प्रेफरेंस दिया एज कम्पेयर टू द मुस्लिम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा। क्यों, यहाँ पर गवर्नमेंट में इक्वलिटी दिया, मतलब हमारा एक फंडामेंटल राइट, हम लोग जो फंडामेंटल राइट जो है वो क्यों दिया गया है, मतलब हमने अपने अधिकार के बारे में जाना। तो यहाँ पर हमारे हर रिलीजियस को इक्विटी दिया, मतलब फ्रीडम दिया गया, हम कोई भी रिलीजियस को अपना सकते हैं, चाहे हम हिंदू मसला, लेकिन स्टेट अगर गवर्नमेंट के पास हो कोई वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। स्टेट मतलब हमारा जो गवर्नमेंट है हर रिलीजियस को एज इक्वल इंपॉर्टेंस है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम। किस तरह से स्टेट कर रहा है, जैसे सपोज हर कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे हिंदू का हो चाहे मुस्लिम का हो, वो इक्वल मतलब उसके हिसाब से उनको हॉलीडेज दे रहे हैं, हर लोग को अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का मौका दे। ऐसा नहीं कि आज हिंदू है तो आप दिवाली मनाए, मुस्लिम के ईद को नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब चीज बोला जा रहा है एज अ सेकुलरिज्म। मतलब सेकुलरिज्म मतलब हैव टू प्रैक्टिस हिज ओन रिलीजन, एवरी सिटीजन इज फ्री टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन, इसी को बोला गया है सेकुलरिज्म। ये एक सेकुलरिज्म का मीनिंग है। अब हम तुम लोग को सेकुलरिज्म का एज ए मीनिंग एज ए डीप में बताएंगे कि क्या हो रहा है, सेकुलरिज्म किसको कहा जाता है और हमारे स्टेट से रिलेटेड सेकुलरिज्म किसको कहा जाता है, ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। नाउ वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म, क्या मीनिंग है सेकुलरिज्म का, ठीक है। हमने एज ए बेसिक कंसेप्ट में आपको बताया, अब बुक्स में क्या लिखा उसको बारे में देखते हैं। देखो व्हाट इज सेकुलरिज्म, देखो इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द फंडामेंटल राइट दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द स्टेट फॉर एज वेल अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। मतलब पिछले चैप्टर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़े थे कि किस तरह से हमारे जो स्टेट के पावर्स है और उसके अगेंस्ट हमको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और किस तरह से जो मेजोरिटी पावर्स है उसको हम एज ए डिस्क्रिमिनेशन करने से हमें कैसे हेल्प किया जा रहा है। देखो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द इंडिविजुअल फ्रीडम टू लिव बाय द रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस दे इंटरप्रेट दे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज अ राइट हैव अ फ्रीडम टू लिव देयर रिलीजन, अपने रिलीजियस को करने, अपने बिलीफ को मतलब अपने थॉट्स को भी दे सकते हैं, प्रैक्टिस ऑफ एनी इंटरप्रेट, मतलब कोई भी प्रैक्टिस रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, हैव अ राइट टू फ्रीडम टू चूज देयर ओन रिलीजियस। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिखा है। Now, in keeping with the ideas of religion, freedom for all,
India has adopted the strategy of separating the powers of religion and powers of the state. अब ये बोला जो हमारे जो रिलीजियस है और हमारे जो स्टेट्स के पावर्स में, इसमें यहाँ क्या बोला गया है, इसके लिए अगर जो पीपल्स जो हमारे फ्रीडम है अपने रिलीजियस को अपनाने के लिए, उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने क्या किया है, the religious freedom for all the India also adopted the strategy of separating the power of religion and the power of the state. मतलब हमारा जो रिलीजियस है वो हमारे स्टेट से सेपरेट रहेगा, वो सेम नहीं रहेगा। मतलब जो हमारा गवर्नमेंट से यहाँ इंटरफेरेंस नहीं रहेगा कि आप कौन से रिलीजियस को प्रैक्टिस करें। हाँ, गवर्नमेंट का ये काम है कि हमें हर रिलीजियस को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, ये नहीं कि हम किस प्रैक्टिस को कर रहे हैं क्या उसको नहीं करना है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस को वो बेनिफिट नहीं देंगे या मेजॉरिटी ऑफ जो रिलीजियस उसको हम ज्यादा बेनिफिट देंगे, बाकी को नहीं देंगे बेनिफिट। तो देखो सेकुलरिज्म क्या बोला, सेकुलरिज्म रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजियस फ्रॉम द स्टेट ना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मीनिंग है। सेकुलरिज्म मीन्स सेपरेशन ऑफ रिलीजियस फ्रॉम द स्टेट, मतलब हमारे जो स्टेट के जो गवर्नमेंट के पावर से हमारे रिलीजियस से डिफरेंट रहेगा। गवर्नमेंट ने क्या आप फ्री हो, क्योंकि वन ऑफ द राइट ऑफ द फंडामेंटल दैट यू आर राइट टू फ्रीडम में है कि आप फ्री हो, कोई भी चीज आप कोई भी रिलीजियस को अपना सकते हो। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट कोई आपको बाउंडेशन नहीं देगा कि आपको हिंदू ही धर्म अपनाना है कि आपको मुस्लिम धर्म ही अपनाना है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर रिलीजियस को आपको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा। ये चीज बताया गया सेकुलरिज्म। मतलब सेकुलरिज्म मीन्स दैट गवर्नमेंट पावर्स हैज सेपरेट फ्रॉम द रिलीजन, मतलब रिलीजियस से सेपरेट, मतलब आप कोई भी धर्म अपना, गवर्नमेंट को उससे नहीं, मतलब ऑल द रिलीजियस हैव गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ, मतलब गवर्नमेंट की निगाह में हर रिलीजन को एज ए इक्वल इंपॉर्टेंस है। ये कैसे दिया जा रहा है, गवर्नमेंट को कहते हैं क्योंकि एज अ वन ऑफ द राइट ऑफ द राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी मतलब हर सिटीजन को इक्वलिटी देखा जाएगा, कोई भी धर्म को एज ए इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज है सेकुलरिज्म का मतलब। क्लियर समझ में आया व्हाट इज सेकुलरिज्म? नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ सेपरेट द रिलीजन फ्रॉम द इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर क्या जरूरत है हमको एज अ रिलीजन से स्टेट को क्यों डिफरेंट है, क्यों गवर्नमेंट को एज अ स्टेट से अपने रिलीजन से और गवर्नमेंट के पावर से सेपरेट करना है, क्यों अलग करना है? क्योंकि हर रिलीजन को एज अ इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, तो हमको क्यों इसको इंपॉर्टेंट अलग करना है? तो ये भी एक रीजन है व्हाई वी शुड कंसीडर इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। देखो क्या लिखा है, A discussion about the most important aspect of secularism is the separation of religions from the state power. यही एक मेन टॉपिक है इसका। This is important for the country to function democratically. मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या है, this is most important for the country to function democratically. Democratic means ये हमने बार बार बताया था, democratic मतलब क्या है कि freedom, the people have freedom to choose their own leader. मतलब अगर ऐसे डेमोक्रेटिक फंक्शन हमको करना है तो हमको एज अ गवर्नमेंट के पावर से रिलीजन है, क्योंकि हमारा एक वन ऑफ द फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम। अगर हमको डेमोक्रेटिक वर्क करना है, डेमोक्रेटिक में हमको हर पीपल्स को इक्वली ट्रीट करना है, हर पीपल्स के व्यूज को देखना है, हर थिंकिंग को देखना है, ये चीज देखना हमारा जरूरी है। इसलिए हमको पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट to function democratically, the country must be function democratically, we have to separate the religions from the state. ठीक है, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो almost all the countries of the world will have more than one religious group of living in them. Within this religious group there is most likely one group that is in majority. If this majority religious group has access the state powers, then it could quite easily use the power and the financial resource to discriminate against and persecute the powers of other religions. देखो क्यों बोला गया है, अगर फंक्शन डेमोक्रेटिकली बोलना, कंट्री को अगर डेमोक्रेटिकली फंक्शन करना है तो हम लोग को भी रिलीजियस से सेपरेट करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमको सभी को मालूम है कि हर एक कंट्री में एक का मेजोरिटी है। सपोज आज इंडिया में ले हम एग्जाम्पल, इंडिया से हमारे हिंदू की मेजोरिटी ज्यादा है, ठीक है, हिंदू की मेजोरिटी ज्यादा होने की वजह से क्या हम हिंदू को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं या मुस्लिम को कम दे रहे हैं? ऐसा नहीं है, हर जगह हम एज इक्वलिटी दे रहे हैं। क्यों? हर जॉब में हर मुस्लिम्स को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, क्रिश्चियंस को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, सिख को भी इन्वॉल्व। ऐसा नहीं कि हिंदू को हम आधा बेनिफिट दे रहे बाकी लोग को नहीं दे रहे। तो ये चीज अगर हमें डेमोक्रेटिक फंक्शन करना है तो हमको स्टेट्स के पावर्स को रिलीजियस से सेपरेट करना है। देखो this trend the majority could result the discriminatory coherence and the times and killing of the religion में। अगर हम किसी को एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया जाए तो वो क्या करेगा, वो अपनी पावर्स का मिसयूज करेगा। सपोज अगर हिंदू को हम दे दिया गवर्नमेंट ने
कह दिया कि आज हिंदू को बेनिफिट ज्यादा, आज मेजोरिटी हिंदू है तो हम उसको ज्यादा बेनिफिट, तो वो क्या करेगा, वो अपनी पावर्स का मिसयूज करेगा, वो अपना रोप जमाएगा। अब सबको जबरदस्ती वर्क करेगा, एज ए हिंदू है तो हम आपको मुस्लिम से बोलेंगे आपको हिंदू रिलीजियस फॉलो करना पड़े, तो ये चीज गवर्नमेंट नहीं चाहता। वो गवर्नमेंट ये चाहता है कि जो स्टेट पावर क्या चाहता है कि हमको एज ए इक्वल इंपॉर्टेंस सबको देना है, चाहे वो मेजोरिटी में हो या माइनॉरिटी में, ऑल द पीपल्स विल बी ट्रीटेड एज ए इक्वली। मतलब मेजोरिटी पीपल्स भी अगर हिंदूज में है और जो माइनॉरिटीज भी है उनको भी एज ए इक्वल इंपॉर्टेंस एज ए इन द आइज ऑफ लॉ में दिया जाएगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ पे सेकुलरिज्म मतलब हमको हर लोग को एज ए इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। क्लियर समझ में? ना द मेजोरिटी कुड क्वाइट इजीली प्रिवेंट द माइनॉरिटीज फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ द रिलीजन। अब अगर मेजोरिटीज को हम कुछ बेनिफिट, स्टेट का मतलब स्टेट का पावर का मतलब क्या, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन दे दिया है। अगर मेजोरिटी को सर्टेन रूल्स रेगुलेशन दे रहे हैं कि हाँ आपको इतना बेचे, तो वो क्या है माइनॉरिटी पर अपना हक जमाने लगा, उसके ऊपर जबरदस्ती करने लगा, कोई चीज वोट करने, तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। इसलिए स्टेट्स ने क्या किया है कि हम लोग एज अ रिलीजियस से सेपरेट रहेंगे, आपको जो भी प्रैक्टिस करना करिए, लेकिन आपको सर्टेन रूल्स रेगुलेशन से हर लोग को इक्वली ट्रीट दिया जाए, इक्वल रूल्स रेगुलेशन सबके लिए इक्वल है, कोई को एज ए एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। क्लियर समझ में आया? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट to function the country function democratically, it is important to separate the religions from the state। ठीक है, तो एक अनदर इंपॉर्टेंट रीजंस क्या है कि किस लिए हमको एज रिलीजियस को सेपरेट करना है स्टेट का। अनदर इंपॉर्टेंट क्या है, बोला द मेजोरिटी कुड क्वाइट इजीली प्रिवेंट द माइनॉरिटी फ्रॉम द प्रैक्टिस देयर रिलीजन। जो अगर मेजोरिटी को बेनिफिट दे दे तो वो हमारे माइनॉरिटीज को इफेक्ट करते, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए वो अपना जबरदस्ती करेगा आप रिलीजियस को प्रैक्टिस कर। देखो, एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजियस इज वायलेशन द राइट ऑफ द डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटेड टू ईच एवरी सिटीजन एस्पेक्ट ऑफ द रिलीजन। मतलब हम जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जो अधिकार दिए हैं पीपल्स को, वो हमारा उसका वायलेशन करे। अगर हम किसी पर्टिकुलर मेजोरिटी को प्रिफरेंस दे दे तो उससे हमारा क्या होता है, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसको वॉयलेट हो रहा है। तो उस वॉयलेट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको एज अ स्टेट को रिलीजियस को सेपरेट करना पड़ेगा स्टेट से, मतलब रिलीजियस को सेपरेट करना है स्टेट से। देखो, therefore the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights can result the one reason why it is important to separate the state and religion the democracy। तो एक दूसरा पॉइंट क्या था कि protect the fundamental rights, it is important to separate the religious from the state। First, next we will the another reason for important for the separate of the religions from the state क्या है, another reason है that it is important to separate the religions from the state in a democratic society is because we all need to protect the freedom of individuals to exist from the religious and thus another religion is to have a freedom of interpret religious teaching differently। एक अनदर रीजन क्या था कि हमको किस तरह क्यों स्टेट्स को एज ए रिलीजियस को स्टेट से डिफर करना है, क्यों अनदर रीजन होना चाहिए कि हमें एज ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हमको अपने फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज गेट ए फ्रीडम टू चूज देयर ओन राइट्स, मतलब अपनी इच्छा के हिसाब से अपना वर्क कर सकता है, जॉब ले सकता है, रिलीजियस प्रैक्टिस करता है, ये भी है हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इसको प्रोटेक्ट करें एज ए डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, क्योंकि एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री में आप लोग को मालूम है कि हर पीपल्स को एज ए इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, हर को एक फ्रीडम दिया जा रहा है, एक चीज दिया है, लेकिन दे हैव सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, दे हैव टू, मतलब ऐसा नहीं कि आपको हर चीज का आजादी दिया था, लेकिन आपको उसके लिए प्रति एक बाउंडेशन, एक सर्टेन लिमिट्स के अंदर आप उस फ्रीडम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज बोला गया। तो यहाँ पे बोला गया कि एम्बर्स अनदर रिलीजन टू फ्रीडम इंटर रिलीजियस टीचिंग डिफरेंट, मतलब किसी भी रिलीजियस को हमें एज ए एम्बर्स नहीं कर सकते, हर रिलीजियस को एज ए इक्वल इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। दैट इज वाई वी नीड टू सेपरेट द रिलीजियस फ्रॉम द स्टेट। यही कारण है कि हमको रिलीजियस से स्टेट से सेपरेट करना है। ठीक है, स्टेट का मतलब आप लोगों को बार बार बता दें, स्टेट के यहाँ पर कोई पर्टिकुलर जैसे स्टेट का नाम है तो वो नहीं है। स्टेट मतलब यहाँ गवर्नमेंट के पावर्स को बोला गया है कि गवर्नमेंट यहाँ पर रिलीजियस के बारे में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, कोई किसी पर्टिकुलर पीपल्स के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आप पर्टिकुलर रिलीजियस फॉलो करो, उनके मामले को मतलब है इक्वलिटी देखेंगे, राइट टू फ्रीडम सब देखेंगे, लेकिन उनका रिलीजियस के बारे में उनके पास कोई उनका वर्क नहीं रहेगा। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी टू सेपरेट द पावर फ्रॉम स्टेट पावर फ्रॉम द रिलीजियस। ठीक है, देखो और क्या लिखा है, देखो Hinduism, you might feel that this life is practiced within the Hinduism and therefore you want to try and reform it. However, the state power in the hand of those Hindus who support the untouched, then they
do you think that we would have easy chance to try and change this? अब सपोज यहाँ पर बोला गया अगर आप हिंदुज्म के लिए करना है तो क्या आप पॉसिबल है कि अगर हिंदुज्म को हम लोग चेंज करना चाहे तो मुस्लिम से ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज भी हमारा बोला गया है कि हमारा ये जो स्टेट है जो रिलीजियस पार्ट हमारे अनटचेबिलिटीज को भी रिमूव करता है। मतलब यहाँ पर जो हमारा जो भेदभाव था जो रिलीजियस में प्रैक्टिस में जो भेदभाव था वो सेपरेट हो सकता था। इसलिए हमें बोला गया था स्टेट के पावर हम लोग रिलीजियस है। मतलब यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस को हम लोग को इम्पोर्टेंस नहीं देना, हर एक को रिलीजियस को इम्पोर्टेंस देना है, चाहे वो मेजोरिटी में हो चाहे माइनॉरिटीज में। क्लियर? देखो यहाँ क्या लिखा है यहाँ पर। Now, however, the states were in the hand of those Hindus who support untouchability, then they would think that we will have easy task to try and change it. तो यहाँ पर बोला गया है सपोज हमारा गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है, यहाँ पर गवर्नमेंट हमारा एज ए हिंदू गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है, मतलब वो पीपल जो बना है गवर्नमेंट का वो हिंदू है। अगर वो हिंदू को प्रेफरेंस दिया, अनटचेबिलिटी को प्रेफरेंस दिया, तो क्या यहाँ पर ये चीज पॉसिबल है कि हम एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री में हम एज ए इक्वली ट्रीट कर सकते हैं और क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? तो ये चीज कहा गया, इसीलिए बोला गया कि चाहे वो मुस्लिम हो या मुस्लिम लोग अपने रिलीजियस को प्रेफरेंस दे तो फिर वो चीज प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए बोला गया कि हमको रिलीजियस को स्टेट से अलग करना। हमारे जो स्टेट का पावर है हमारे रिलीजियस के मामले में कोई इसको नहीं, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन को हमें एज ए बेनिफिट नहीं देना है, मतलब रिलीजियस के लिए नहीं देना है। ठीक है ना? देखो even if you were a part of dominant religious group you might face a lot of resistance from the fellow member of your community. These members who have controlled the state power might judge only the interpretations of Hinduism and you do not freedom of interpret. अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर हम किसी पर्टिकुलर एक रिलीजियस को एज इम्पोर्टेंस देते हैं उससे क्या बेनिफिट होता है, हमको सोसाइटी में भी हमारा वो चीज हमें एज ए नीड देखा जाए। एज हम लोग भी देखते बहुत हम लोग पहले भी हम लोग के हिंदुइज्म में भी था, अपर कास्ट और लोअर कास्ट भी था, अनटचेबिलिटी वाला बहुत पहले था। ये सब चीज हटाने के लिए बोला गया कि हाँ आज हिंदुइज्म में है, ऐसा नहीं कि हम अपर कास्ट और लोअर कास्ट को दबा करें, ऐसा नहीं। ये सब चीज हटाने के लिए हमको बोला गया आज स्टेट की पावर्स को रिलीजियस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट डिफर रहेगा। मतलब हमको स्टेट का पावर हमारे पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं फॉलो करना है, हमें एज ए इक्वलिटी देखना है, हर पीपल्स को एज ए इक्वल नजर से देखना है। क्लियर समझ में आया कि हमको क्यों स्टेट्स को एज ए सेपरेट करना है रिलीजियस से? ये था मेन रीजन। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाई इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ सेकुलर स्टेट। इंडिया को हमको सेकुलर स्टेट क्यों कहा जा रहा है? देखो यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ किया गया है, यहाँ पर बच्चों से पिक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला गया है कि यहाँ पर आप लोग भेजा, तो कई बच्चों ने सब देखो कोई गुरुद्वारा बना दिया, कोई मस्जिद बनाया, कोई मंदिर बनाया, कोई चर्च बनाया, और लिखने के बाद उन्होंने देखो यहाँ पर सब बोले हम साथ हैं। मतलब यहाँ पर ये नहीं चीज कर हम किसी एक रिलीजियस को इम्पोर्टेंस है, हम मतलब यहाँ पर बोला गया कि हम एक साथ हैं, मतलब हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, इसमें कोई एज इक्वल इम्पोर्टेंस इसमें नहीं दिया जा रहा है। क्लियर समझ रहा है? नाउ